हाय, वेलकम टू माय चैनल। साला एक तो इतने सारे चैनल बना लिए ना, याद ही नहीं रहता कि कौन सा क्या चैनल है। वेलकम। आई नो मेस है, दिस इज मी। मेरा घर हमेशा मेस में रहता है। मतलब एक दिन इतनी अच्छे से सफाई, 6 दिन 7 दिन महीना तक फिर गंदगी फैलाओ, फिर एक दिन बहुत अच्छे से सफाई करो, फिर गंदगी फैलाओ। लेकिन इस बार मैंने इतनी गंदगी फैला रखी है ना कि एक हफ्ते से थोड़ा बहुत 10 मिनट करके सफाई कर रही हूँ, फिर भी घर साफ नहीं होगा। तो ये मेरी लाइफ है। मुझे आदत डाली है डेली सफाई करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं आलसी नंबर 1 हूँ। क्या करूँ मैं? ऊपर से मैं अपनी बेटी को लेके आ रही हूँ। मेरे जैसे आलसी लोगों के साथ मेरी बेटी कैसे रहेगी? भूख के मर जाएगी वो तो। गंदे घर में भी रहेगी साथ में। अपना क्या है, जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। 25 फरवरी नहीं, 15 फरवरी से ट्राई कर रहे हैं इस घर को साफ करने की। साला एक घर नहीं साफ हो रहा मेरे से। क्या ही करूंगी मैं लाइफ में? आज मैंने ठान लिया है। आज क्या डेट है? 1 मार्च। आज मैं बिल्कुल घर साफ कर दूं, भले मुझे पूरी रात जागना पड़े, कुछ भी हो जाए। सिवाय इंस्टाग्राम के मुझे कोई नहीं रोक सकता आज इस घर की सफाई करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बेडरूम को साफ़ किया। बेडरूम में जितना कचरा पड़ा था, जो मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ रखना है, कैसे रखना है, या कपड़े जो मैंने अभी 2 दिन पहले धोए और उसको मैंने अच्छे से 8 बार 7 बार 6 बार कपड़े लगा के वो सारे मैं इधर फेंकती जा रही थी। सुबह मैंने मेकअप किया, कुछ किया, वो सारे इधर आ गए। कोई शॉपिंग में सामान आया, वो इधर फेंकना शुरू कर दिया मैंने। और आज मेरी हालत ख़राब हो गई यार। इसको साफ करने में मुझे लगभग 1-1.5 घंटा लग गया यार। देवियों, औरतों, लड़कियों, क्या चाह रही हो? मतलब तुम सीरियसली बताओ मुझे, तुम चाह क्या रही हो? हैं? ज़रूरी है कि एकदम इतना हाई फाई बनना, डिलीजेंटली एक्टिवली काम करना, घर में अच्छा खाना बनाना, एकदम घर को साफ सुथरा रखना है? उसके बाद कोई भी आए घर में एकदम हाथ वाथ धुला के बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे उनको खाना खिलाना, बीमार पड़ जाए तो नर्स बन जाना। मतलब सारे की सारी पर्सनालिटी में जितने गुण होने चाहिए तुम्हें ही लेने। क्यों? सीरियसली क्यों? शायद ने आंसू पिला दिया। ना रोना चाहो तो भी रोना पड़ जाता है। खैर, इसे छोड़। तुम जैसी औरतों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसी औरतों की वजह से मेरे जैसी बेचारी अबला नारी कभी भी किसी के भी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर सकती। मतलब किसी को बोलो खाना बनाना नहीं आता तो सब ऐसे घूरते हैं जैसे कि सींग आ गए मेरे सर पे। हमारे जैसे नहीं रह सकते क्या? नौकरी पर जाओ और सबको दिखाओगे हमने बड़ी मेहनत करी है। मम्मा को बोलो मैं थक गई, मुझे बिस्तर पे खाना दे दो। भाभी को बोलो कि मेरा काम करके सर दर्द हो गया है, मेरे लिए चाय बना दो। या फिर भाई को बोलो कि भाई ऑफिस में धक्के खा के नहीं जाया जाता, ऑफिस छोड़ दो। पापा को बोलो कि ऑफिस से आते वक्त पिक कर लो, मैं बहुत थक गई। क्या बुराई है मतलब इसमें? कोई प्रॉब्लम है? हमारे जैसे बनो ना यार, कि सिर्फ नौकरी करके आओ और घर पे ऐसे जताओ कि बस हम ही है सब कुछ। ना खाना बनाएंगे, ना रोटी बनाएंगे, ना सब्जी बनाएंगे, और उसके बाद खुश रहो। आई नो सबको लग रहा होगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी आती है, ठीक है ना? मुझे दूध उबालना आता है, पानी गर्म करना आता है, मैगी बनानी आती है, पास्ता बनाना आता है, नौर का सूप बनाने आता है, और सबसे ज़रूरी बात, पाव भाजी बनानी आती है। और ये सब्जी भी मैं बना रही हूँ ना, हाँ? प्लस मैं चावल दाल भरता भी बना लेती हूँ। चाय मुझे बनानी आती है क्योंकि मेरे को पता है कि उसमें पानी डलता है, चीनी डलती है, चाय पत्ती डलती है, दूध डलता है। लेकिन ना पता नहीं क्यों वो वैसा नहीं बनता जैसे चाय बननी चाहिए। और दूध जो है ना वो 90% टाइम या तो उबल जाता है, और कॉफ़ी मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ।
का समझे? बाहर का बबल नहीं बाबा। अरे यार मैंने मिर्ची तो डाली तो मैं अभी ये सब काट भी रही हूँ, पर मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे ये नहीं पता कि मैं इसके साथ करने क्या वाली हूँ कल सुबह। अभी फिलहाल तक तो नहीं पता, फ्यूचर में अगर पता चलता है तो कुछ क्या नहीं रखती। तो अगर सब्जी का हम अपडेट बताएं तो हमारे सूत्रों ने हमको ये बताया कि हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ हल्की सी हल्दी और नमक डाला था, और उसके अलावा मिर्ची भी हमने बिल्कुल बाद में डाली हरी। तो ना उसमें और भी कई सारे मसाले होते हैं जो डाले जाते हैं सब्जियों में। प्लस सबसे बड़ी बात कि मटर अगर होती तो वो और अच्छी बनती। पर ठीक है ना, ठीक बनी थी सब्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सब्जी के अंदर। अगर खा सकते होते तो हम तो खिला देती सब्जी। पर जाने तो अपने मुँह मियाँ मिट्टू, कोई और तारीफ़ नहीं करेगा तो मैं खुद की तारीफ़ भी ना करूँ क्या? मुझे ना किसी और की ज़रूरत नहीं है तारीफ़ करने के लिए। मैं शीशे में खुद को देख लेती हूँ और खुद ही अपनी तारीफ़ कर देती हूँ। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी भोली हूँ, भोली भोली हूँ, प्यारी प्यारी हूँ। जोक्स असाइड, सब्जी खाने लायक बन गई थी, रोटी नहीं बनाई। सब्जी को हम ऑफिस में खाना लेके चले गए। सब्जी जो ऑफिस में रोटी मिलती है हम उसके साथ खा गए और हमको बहुत पसंद आई। जो हमने इतने सारे जिलियंस काटे थे ना, उसको हमने एज ए सलाद यूज़ कर लिया। बस धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो पत्ता ही पत्ता मुंह में आ रहा था। और अल्टीमेटली हम हर तरह की सफाई नहीं कर पाए। मतलब कहते हैं ना कि चुनौती नहीं देनी चाहिए कभी भी किसी को भी। तो सिर्फ एक इंस्टाग्राम नहीं था ऐसा जो हमारी सफाई रुकवा सकता था। और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं जीवन में। प्लस आप खुद ही इतने ना कीन नहीं होते हो साफ़ सफाई और घर को मेंटेन करने में कि आपको छोटा सा कोई दूसरा बहाना में मिले तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इन शॉर्ट सफाई पूरी नहीं हुई है। अब देखो फ्यूचर में दोबारा कब मुहूर्त लगेगा। वैसे भी अभी सिर्फ 15 फरवरी से तो शुरू किया, आधा महीना ही तो हुआ घर साफ़ करते करते। अभी तक 5 वर्षीय योजना में जाएंगे हम इसको लेकर। पर क्या ही बोलूँ यार, सच में ना समझ ही नहीं आता। कोई आलस भगाने वाली कोई दवाई आती हो ना, या कोई ऐसा साइंटिस्ट हो जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो कि सबसे आलसी आदमी को उठा के लेके आओ, मैं उसको एक्टिव बना दूंगा, तो आई एम श्योर कि टॉप 10 में मैं घुस जाऊंगी वहाँ पर बहुत अच्छे से। पर मेरी किचन 70% साफ़ हो गई है, मेरा बेडरूम 50% साफ़ हो गया है, मेरा दूसरा बेडरूम जो है वो भी 30% साफ़ हो गया है, मेरा लिविंग रूम जो है वो 10% साफ़ हो गया है। तो ओवरऑल 100% में से 40% मेरा घर साफ़ हो गया है। मुझे सिर्फ 60% की सफाई और करनी है, जो 17 तारीख से पहले मुझे पूरी कर देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पूरे 15 दिन और हैं सफाई करने में। अरे यार, मेरा नाम है धीरा सिंह और ये जो मेरा चैनल है ना, इसका नाम है मैं और मेरी लाइफ। भूलना नहीं, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। शेयर कर सको तो वो भी अच्छा है मेरे लिए, और लाइक और कमेंट तो कर ही देना। ओके, अभी इस बार बिल्कुल फाइनल वाला बाय। ओके, लेट्स सी आज की किचन का हाल। सो आई थिंक आज बहुत 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 बेटर है। अब बस एक ये कॉर्नर बच गया है जहाँ मुझे सफाई करनी है, ठीक है, और इसको भी अभी छेड़ा नहीं है। तो आज एक
सॉरी अब आप 2 हो गई है, ठीक है, 2 तारीख हो गई है और 2 तारीख में कमरे का ऐसा हाल है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है पहले के कंपैरिजन में। लेकिन अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही मेरी काम करने की, तो आई एम थिंकिंग कि आई विल डू इट टुमारो।